नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो वीडियो है वो देखने से पहले मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और जिसका नाम रखा था दुनिया से जाने के बाद भी उसने दिए रीना को अद्भुत संदेश। तो ये वीडियो आप पहले देख लेना, क्योंकि ये आज की जो वीडियो है वो उससे रिलेटेड है। तो इस वजह से ये डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप समझ नहीं पाओगे। इस वजह से आज की जो एक कहानी है वो भी मिरेकल हैपन्स इस किताब से ली गई है, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन वीच जी। ये मैंने उस वीडियो में भी कहा है और अभी भी कहता हूँ कि उनका एक ओमेगा नाम के एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर तकरीबन 120-130 लोगों पर एकत्रित तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, और उनमें से कुछ लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखी तो वो उन्होंने इस किताब में बताई है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि डॉक्टर ब्रायन वीच जी ने जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपी की उसमें रीना को कुछ अद्भुत संदेश मिले। और ये जो आज की लड़की है उसका नाम है नाओमी, और वो भी अपने जीवन में मतलब परेशान थी या फिर दुखी थी, तो इस वजह से उसने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इस भाग में हिस्सा लिया था। और उसको जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों चली गई तब उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि वो अपने जीवन में परेशान थी। उसको पहले तो एक मास्टर वहाँ पर दिखाई दिए, तो उन मास्टरों ने उसको बहुत सारी बातें बताई कि जीवन में तुम्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, अपना कर्म किस तरह से करना है, जो कुछ चीज़ें में ज़्यादा अर्थ नहीं होता तो वैसी चीज़ों में ना पड़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, अच्छे रास्ते को खोज कर या फिर अच्छे रास्ते को तलाश कर। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बातें कही। इसको नाओमी को दोस्तों पीठ का दर्द कुछ सताता था, तो उसको लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही कि ये दर्द तुम्हारे साथ क्यों है, या फिर तुम किस तरह से इससे छूट जाओगी। ये सारी बातें हुई दोस्तों नाओमी के साथ। बाद में नाओमी को वहाँ पर एक आत्मा का एहसास हुआ, वहाँ पर अंदेशा हुआ कि कोई आत्मा वहाँ पर है। तो मौजूदगी का एहसास हुआ, तो उसने देखा कि वो किसी एक लड़के की आत्मा थी। तो वह आत्मा जिस इंसान की थी उसका नाम था क्रिस। वो जिसने कहानी देखी है तो उसका आपको पता होगा कि क्रिस कौन है। तो नाओमी ने ये कहा कि वो जो चीज़ हो रही थी वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन किसी एक अच्छे उद्देश्य के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसको ऐसा ही मन में लगा। तो उसने ये कहा कि क्रिस के साथ उसने वार्तालाप शुरू किया। तो क्रिस ने उससे ये कहा कि जो रीना है उसको तुम्हें कुछ संदेश देने हैं। अब ये जो नाओमी है उसको रीना को नहीं पता नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही अपरिचित सारे लोग थे वहाँ पर, तो उसको पता नहीं था कि ये रीना कौन है। तो उसने कहा कि रीना एक ऐसी ऐसी लड़की है, उसको कुछ तुम्हें संदेश देने हैं। तो इस वजह से उसने जो संदेश में कहा था वो यही था कि तुम महफूज हो, या फिर तुम अपने बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, तुम पश्चाताप ना करो, और तुम हमेशा हम सब की लाडली हो, या फिर हम सब तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते। तो ये सारी बातें क्रिस ने कही नाओमी को कि तुम ये सारी बातें रीना को कहो। तो उसने कहा ठीक है। और क्या है कि ये सारी ये सेशन होते हैं तो बीच में वहाँ पर डायरेक्ट भी जाकर हम कह नहीं सकते। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन वो बार बार उसको पूछता रहा दोस्तों। वो थोड़ा सा मजाकिया भी था। उसकी जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं उसको बार बार पूछ रही थी, तुमने कहा क्या, तुमने कहा क्या। तो उसने ये कहा कि हाँ मैं उसको कह दूँगी। और जब लंच का जो ब्रेक था वो जब हुआ तब उस रीना को सारी बातें नाओमी ने कही और कहा कि ये सारी बातें मुझे क्रिस ने कही है तुम्हारे लिए। जब ये सारी बातें रीना ने सुनी दोस्तों, तब उसको पता चला ये सारी बातें क्यों हुई। जिन लोगों ने उस भाग में देखा है उसमें भी मैंने अपने को दो तीन बार कहा कि क्रिस ने बहुत बार उसको कुछ बातें कहने की कोशिश की कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है जीवन में, किसी भी चीज़ को लेकर तुम परेशान मत होना, तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहना, पश्चाताप ना करना। ये जो सारी दोस्तों चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्रिस ने रीना को बताई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था। और लेकिन ये सारी बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं उसके मन में, मतलब रीना के मन में उसको ऐसा भी लग रहा था, थोड़ी से कुछ लोग शकी किस्म के होते हैं तो उनको 2-3 बार बोला तो भी उनको यकीन नहीं होता। तो ये सारी बातें क्रिस ने नाओमी को इसलिए कही क्योंकि अगर किसी पराये इंसान से अगर वो उस तक पहुंचती तो उसके लिए अच्छा होता और उसको यकीन भी आराम से हो जाता कि हाँ ये सच है बातें। तो इस वजह से क्रिस ने नाओमी को ये सारी बातें कही कि वो सारी इस तरह से जिए, या फिर वो इस तरह से ज़रा भी चिंता ना करे। ये सारी बातें जब रीना को पता चली तब उसको यकीन हो गया कि हाँ क्रिस कहीं ना कहीं उसके ये बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संदेश है वो देना चाहता है। और इन सारी चीज़ों में नाओमी का ये फ़ायदा हुआ कि क्रिस ने नाओमी की जो उच्च बली आत्माएँ थी तो उसको मिलाने में बहुत ज़्यादा मदद की और उसको भी बहुत सारे संदेश दिए जो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारी मतलब कहीं ना कहीं केयर करते हैं कि हम किस तरह से उनके लिए दुखी है। तो उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि हम उनके
के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहे। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि वो कितना कभी कभी मशक्क़त करते हैं अपने लोगों को कुछ संदेश देने के लिए। तो आपको भी अगर ऐसे संदेश चाहिए हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप ध्यान वगैरह करें। देखिए दोस्तों, बहुत लोग यही कहेंगे कि हम ध्यान करते हैं लेकिन ऐसे संदेश नहीं मिलते। ध्यान के लिए बहुत ही ज़्यादा पूरा तरह से कहते हैं ना कि ज़रा भी उसमें शांत मन उसके लिए चाहिए, और उसके बाद वो जो संदेश है उसको ग्रहण करने की ये भी चाहिए। कभी कभी वो संदेश आते हैं लेकिन मन हमारा उसको नहीं मानता, कि ऐसा थोड़ी होता है, तो इस वजह से वो संदेश आकर भी चले जाते। तो जिन लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो नहीं कर सकते, या फिर जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ध्यान करेंगे या फिर प्रार्थना भी मन में करेंगे कि उनके संदेश हमें पहुँचने के लिए मदद हो, और ईश्वर किसी तरह से आप हमें संरक्षण देना। देखिए, संरक्षण की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी उतनी कभी कभी हावी हो सकती है। तो इस वजह से किसी भी आत्मा को डायरेक्ट आकर्षित करना ठीक नहीं है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ। अच्छा ये होगा कि हम ईश्वर को प्रार्थना करें कि आप मुझ तक वो संदेश पहुँचाएं और हमारा संरक्षण करें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम ध्यान करेंगे तो ध्यान में अपने आप वो संदेश आने के लिए मदद हो सकती है। ध्यान में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो मन है अगर वो रिक्त हुआ, तो वो पूरी तरह से अगर खाली हुआ ना, तो वो संदेश जो हमें भेजते हैं तो वो हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे विचार और वो आने वाले नए संदेश, इसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसको पहचानते नहीं और उनको लगता है कि वो उनके ही मन के विचार है, तो ऐसा ना हो दोस्तों। जितना मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान अच्छे से करने की कोशिश करें ना, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कैसे आपके सामने उजागर हो जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।